आज है 2 अक्टूबर 2020। मैं 2 अक्टूबर 2020 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। 2026 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चंद्रमा पर भेजे जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? वो है राशिद। संयुक्त अरब अमीरात ने 2024 में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है। राशिद रोवर उन क्षेत्रों में चंद्रमा की सतह का पता लगाएगा जिन्हें नासा के अपोलो जैसे मानव मिशनों द्वारा पहले नहीं खोजा गया है। हाल ही में जारी भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और वो है, उत्तर प्रदेश में दोनों श्रेणियों में जैसे महिलाओं और एससी के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध 2019 की रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ संलग्न एक कार्यालय है। हाल ही में लॉन्च किए गए ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यह है, कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है, केवल 2 और 3 यहाँ पे सही है। यह दुनिया का सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका गठन भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया है। तो कथन 1, यह सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल है, जिसका अर्थ है कि ज़मीन या समुद्र पर निशान साधने के लिए इसे ज़मीन या समुद्र से प्रक्षेपित किया जाता है। हाल ही में समाचारों में देखा गया ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? और वो आता है सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय। ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम 2020 के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय को अब अपनी इच्छानुसार लिंग चुनने से पहले किसी तरह का मेडिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्रिमियन कांगो रक्तस्राव बुखार का कारण क्या है? क्रिमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार का कारण क्या है? वो है टिक जनित वायरस, नेरोवायरस। महाराष्ट्र के पालघर प्रशासन ने जिले स्तर के अधिकारियों को पालघर जिले में कांगो फीवर के संभावित प्रसार के खिलाफ सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? और वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। भारत सरकार द्वारा अपने बैंक खातों को फ्रीज करने के कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपने मानवाधिकार संचालन को निलंबित कर दिया है। सरकार ने एमनेस्टी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच का गठन किया है। निम्नलिखित में से किस निकाय ने समय उपयोग सर्वेक्षण TUS जारी किया है? और वो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा भुगतान गतिविधियों, देखभाल गतिविधियों, अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी दर और बिताए गए समय को मापने के लिए पहली बार समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित किया गया है। यह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को हालिया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर नहीं किया गया है? और वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 30 सितंबर 2020 को देश के बैंकिंग
नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सरकारी बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। भारत के बैंकिंग नियामक ने अन्य बैंकों के साथ विलय होने के बाद इन बैंकों के नाम हटा दिए हैं। भारतीय तटरक्षक बल का तेज गति से गश्त करने वाले पोर्ट ICGS कनकलता बरुआ किस शहर में स्थापित किया गया है, और वो है कोलकाता। फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरुआ को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड एजेंसीज लिमिटेड में भारतीय कोस्ट गार्ड, रिच शिपबिल्डर्स एंड एजेंसीज लिमिटेड द्वारा भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए निर्मित 5 FPV श्रृंखला में यह 5वां और अंतिम है। निम्नलिखित में से कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसियां 2025 में अपने शुक्र मिशन को शुरू करने के लिए इसरो में शामिल होगा, और वो है फ्रांस। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2025 में शुरू ग्रह से संबंधित अपनी मिशन को अंजाम देगा और फ्रांस इसमें शामिल होगा। इसरो ने मिसाइल के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस और फ्रांस के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला लेटमार्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वायरल उपकरण का चयन किया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।